मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज मैं एक बहुत ही मार्मिक विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं और इस विषय से जुड़े हुए एक अपील पर चर्चा करने जा रहा हूं जो उतनी ही मार्मिक है। आप में से कोई भूला नहीं होगा कि पहलगाम में आतंकी हमले में हमारे देश के 26 नागरिकों को शहीद कर दिया गया। और यह भी नहीं भूला होगा कि बहुत सारे जो फ़ोटो आए थे मीडिया के विभिन्न चैनलों पे, अखबारों में, उसमें एक फ़ोटो ने हम सभी लोगों को अंदर से दहला दिया था। वह फ़ोटो था अपने पति की लाश के पास बैठी हुई शोक संतप्त एक कम उम्र की लड़की का, जिसके पति की हत्या हुई थी उन्हीं आतंकवादियों के द्वारा। और पति कौन था? वो पति था लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, इंडियन नेवी का वो जाबाज बहादुर। इतने कम उम्र में, एक सप्ताह पहले मुश्किल से उसकी शादी हुई थी और अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम हिमांशी है, वह कश्मीर की वादियों में गया था। आप हिमांशी की कल्पना करें, जो फोटो हमने देखे थे, वो फोटो इसलिए दिल दहला देने वाला था कि एक सप्ताह पहले जिसकी शादी हुई हो, जो सुहाग के जोड़े में हो, जिसका चूड़ा जो हाथों में उसने पहना था उन हाथों में शोभायमान हो, उसे अचानक इस स्थिति में आना पड़ जाए। इसी तरह की घटना अन्य हैं जो हमारे शहीद हुए थे, सभी के साथ हुई किसी न किसी रूप में, किंतु इस फोटो ने हमारा दिल दहला दिया। मित्रों, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की उम्र मुश्किल से 26 सालों की थी और पहली मई को, अभी जो पहली मई बीती है, वे 27 साल के होने जा रहे थे। हिमांशी की उम्र उनसे थोड़ी सी कम हो सकती है, बराबर हो सकती है। यानी अंदाज लगाइए कि युवावस्था में उस लड़की को विधवा बना दिया गया, शोक संतप्त कर दिया गया। उसके अंदर कितनी घनीभूत पीड़ा होगी, उसको अपना पूरा भविष्य कितना अंधकारमय नजर आ रहा होगा। लेकिन उस लड़की ने पहली मई को, जब विनय नरवाल अगर जीवित होते तो 27 साल की उम्र पूरी कर लेते, उस दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप में उस लड़की ने, उस बहादुर महिला ने, उस वीरांगना ने, उस भारत की बेटी ने जो बात कही, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो अपील की, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि दुख के क्षणों में, घनघोर दुख के क्षणों में, संताप के क्षणों में हम सभी गुमसुम हो जाते हैं, होशो हवास खो बैठते हैं, हत्यारों के प्रति घृणा और नफरत से भरे होते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ अंधेरा लगता है। हमें लगता है कि दुनिया ने हमारे साथ बहुत ही गंदा खेल खेला है। लेकिन 22 अप्रैल की उस घटना के बाद जिस तरह से सारा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गम और गुस्से में भर गया, वह वीरांगना, वो देश की बेटी, इसको देखती रही थी, समझती रही थी। कश्मीर में पहली बार पर्यटकों के मारे जाने को लेकर औरत मर्द सड़कों पर आ गए, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सड़कों पर आ गए। मस्जिदों से इस घटना की लानत मलामत की गई। और यही नहीं, शायद ये पहली बार ही हुआ होगा कि जो नमाजी थे, जुम्मे की नमाज के समय उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा उन शहीदों के लिए जो इस आतंकी हमले में शहीद कर दिए गए थे। हमारे देश में भी जुमे की नमाज में जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई हैं, उन्होंने काली पट्टियां बांधी और काली पट्टियां बांध करके इस घटना की निंदा की। पूरा देश एक साथ खड़ा रहा और पूरे देश ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और कहा कि
इन हत्यारों के जो डायरेक्टर्स हैं, यानी इन हत्यारों को जिन्होंने भेजा था पाकिस्तान, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये पूरा देश साथ में है सरकार के, सरकार जो करना चाहे करे, पूरा देश साथ में है। ये देश चाहता है कि इस हत्याकांड का इस प्रकार से बदला लिया जाए कि आतंकवाद को जड़ मूल से निकाल दिया जाए, उच्छेदन कर दिया जाए, और जो इस आतंक को हमारे यहाँ सीमा पार से भेज रहे हैं उन शक्तियों को भी नष्ट नाबूद कर दिया जाए। 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की असेंबली में सभी दलों ने मिलकर न केवल इस घटना की निंदा की, अपितु उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर के भाई बहनों ने जो बचे खुचे थे पर्यटक जो वहाँ से निकलना चाहते थे, उनकी पूरी मदद की। और ये बातें खास करके जो YouTube चैनल्स हैं उनके माध्यम से हमारे अब तक काफ़ी संख्या में फैली, कुछ अच्छे अखबारों के माध्यम से भी फैली। हालांकि कुछ मीडिया का हिस्सा इसे नहीं दिखाना चाहता था, उसकी अपनी मंशा हो सकती है। ये भी खबरें आई कि कश्मीरी छात्रों के ऊपर कुछ लोग जो खुद को ज़्यादा देशभक्त मानते होंगे, उन्होंने हमले किए, और कुछ लोगों ने, कुछ ऐसी शक्तियों ने, कुछ कट्टरपंथी शक्तियों ने तो मौके की तलाश करती रहती हैं, उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश में विभाजन का काम करना शुरू कर दिया, नफरत फैलाना शुरू कर दिया। कारण यह था कि इन आतंकवादियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ करके कई को कहा कि कलमा पढ़ो और हत्याएं की। देश समझ रहा था कि पाकिस्तान की साजिश है, ये चाल है हमें धर्म के आधार पर बांटने की। साजिश यह थी कि हमारे देश में दंगे हो जाए, सांप्रदायिक उन्माद हो जाए, ताकि हम अपने दुश्मनों से नहीं लड़ करके आपस में लड़ते रहें। उस बिटिया ने पहचान लिया। दुख के इन तमाम क्षणों के बावजूद वो बिटिया पाकिस्तान के इस हथकंडे को पहचान गई, आतंकवादियों के इस कुत्सित इरादे को पहचान गई। और उसने जानते हैं क्या अपील की, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरे पति की हत्या हुई है और बहुत सारी अन्य हत्याएं हुई हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन कश्मीरियों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। आप अंदाज लगाएं कि ऐसे कितने लोग हो सकते हैं, धर्म पूछ करके हत्या की गई है और उसके मन में पाकिस्तान के प्रति रोष हो सकता है, आतंकवादियों के प्रति रोष हो सकता है, निरपराध निर्दोष मुसलमानों के प्रति रोष नहीं हो सकता, निरपराध निर्दोष कश्मीरी छात्रों के प्रति रोष नहीं हो सकता। क्योंकि वह देख रही थी, वो सुन रही थी, वह गुमसुम होने के बावजूद भी चीज़ों को समझ रही थी कि किस प्रकार से पूरा कश्मीर पर्यटकों के पक्ष में इस घटना के विरोध में खड़ा हो गया था। और वो भी देख रही थी कुछ कट्टरपंथी जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का मौका ढूंढते रहते हैं, उन्होंने इस मौके का अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। कई जगहों पे मुस्लिम समुदाय के कुछ काम करने वाले रेस्टोरेंट ओनर्स आदि के हमले भी हुए। सरकार ने एक्शन लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। हालांकि बहुत लोगों का कहना है कि ये जो इस प्रकार से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली शक्तियाँ हैं, उसमें कुछ ऐसे छोटे मोटे संगठन भी शामिल हो जाते हैं, बड़े भी संगठन हो सकते हैं, जिनको सत्ता की शाह है। मैं नहीं जानता, मैं तो सरकार में रहा हूँ और मैंने नहीं पाया है कि सत्ता की शाह इस तरह के असामाजिक तत्वों को कभी मिलती हो, और मिलती भी होगी तो मुझे लगता है कि प्रशासन को ईमानदारी के साथ, बिल्कुल इम्पार्शलिटी के साथ, बिना किसी का पक्ष लिए कानून के अनुसार अपना काम करना चाहिए। तो मित्रों, ये मार्मिक अपील उस बिटिया ने जारी की और देश की तमाम देशभक्त ताकतें उसके पक्ष में खड़ी हो गई हैं, उसके साहस को सैल्यूट कर रही हैं।
मैं भी उसके इस अपील का मान रखते हुए, इस अपील के महत्व को समझते हुए और उसकी बहादुरी के रूप में, उसके बहादुराना, ये जो अपील करना भी एक बहुत बहादुराना कदम है। एक फौजी की पत्नी इतनी देशभक्त है, ये हम सभी को जो फौज में नहीं समझ पाते, लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी बात है। एक सप्ताह पहले शादी हुई और वो बिटिया ने वह कर दिया जो बहुत सारे लोग करने की सोच नहीं सकते। तो मैं इस बिटिया को भी सैल्यूट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देश में बहुत सारी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली ताकतें हैं जो गिद्ध की तरह से इसी तरह के घटनाओं के बारे में वो प्रतीक्षा करती रहती हैं कि कब उनको नफरत का जहर फैलाने का मौका मिले, और काफ़ी जहर फैला भी चुकी हैं और इस जहर का मुकाबला किया जाना भी जरूरी है। और इन्हीं लोगों ने इस बिटिया की अपील का मान रखने की बजाय, सम्मान करने की बजाय सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, पता नहीं कहाँ कहाँ उस बिटिया के बारे में बहुत सारी अमर्यादित भाषा में भी अमर्यादित ढंग की टिप्पणियां करनी आरंभ कर दी। आप अंदाज लगाइए कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई नज़दीकी व्यक्ति पहलगाम के उस बेशरम घाटी में शहीद नहीं हुआ, लेकिन ये बयान बहादुर लोग इस बिटिया की भी लानत मलामत करने से नहीं चुके। मित्रों, ये शर्मनाक घटना है। जो लोग लानत मलामत करते पाए गए, मैं उसे इस देश का समर्थक नहीं मान सकता। मैं उन्हें, कई बार मुझे लगता है कि वो मनुष्य भी मानने में कठिनाई होगी। संकट की घड़ी में, दुख की इस घड़ी में उस बिटिया के साथ पूरा देश जब खड़ा हो, तो चंद लोग जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं उसके साथ क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये चीज़ें यूट्यूब चैनलों पर आ रही हैं। मैं नहीं जानता कि जो मीडिया का बड़ा हिस्सा टेलीविज़न चैनलों का है उसमें आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मैं देखता नहीं, तो मैं जानता हूँ कि उनका अपना एजेंडा होता है, लेकिन आ रही हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो गंदे गंदे ट्वीट किए हैं, वे ट्वीट भी आ रहे हैं। तो मित्रों, मैं बात इसीलिए आपके सामने लेकर के आया कि हमें उस बिटिया के इस अपील का सम्मान करना चाहिए। जो सांप्रदायिक तत्व हैं उनको चाहिए कि उसका मान रखें। अगर वो वास्तव में शहीदों के साथ हैं, वो वास्तव में देश के साथ हैं, वे वास्तव में देश की एकजुटता के साथ हैं, वे वास्तव में चाहते हैं कि आतंकवादियों पर कार्रवाई हो, वास्तव में चाहते हैं कि उनको शह देने वाले पाकिस्तान के ऊपर सरकार कार्रवाई करे, उनको ऐसे समय उस बिटिया के साथ खड़ा रहना चाहिए। और इस प्रकार से जो लोग भी नापाक हरकत करके उस बिटिया को उल्टा सीधा सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, उनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप भी उस बिटिया के साथ खड़े रहेंगे, उसकी अपील पर अमल करेंगे और आप चाहेंगे कि उसको न्याय मिले, और उन लोगों के खिलाफ आप भी खड़े होंगे जो उस बिटिया को उल जलूल विशेषणों से नवाज रहे हैं, उसके साथ अमर्यादित भाषा में सोशल मीडिया में बातें कर रहे हैं। और मैं प्रशासन से अपेक्षा करूंगा कि ऐसे उन्मादी तत्वों के ऊपर, ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के ऊपर, ऐसे नफरती तत्वों के ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है हेट स्पीच के बारे में, और उसने जवाबदेही प्रशासन को दी है। प्रशासन में रहने के नाते मैं अपील करूंगा कि जहाँ जहाँ संभव हो ऐसे तत्वों की पहचान की जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो मित्रों, मुझे आज यही बात कहनी थी। थोड़ा सा सुनने के बाद कि हिमांशी पर भी कुछ लोग छीटाकशी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, मन थोड़ा सा व्यथित हुआ। फिर मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।